वबरकातुहू। वेलकम टू जोजा लॉ एसोसिएशन। आज 2 दिन के बाद आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हुआ हूँ। तो आज से हम अपनी स्टडी इंशाल्लाह ताला फिर से दोबारा रेगुलर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका था सीआरपीसी का, तो आज मैंने सोचा कि हम सीआरपीसी का सेकंड चैप्टर, जो सेकंड चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्ट्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिस, यानी कि कितने भी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं और उनके ऑफिस हैं, उनके अख्तियारात क्या है, उनकी पार्ट क्या है, उनके यानी कि क्या क्या उसके अंदर आएगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर 2 का नाम मैं आपको बता चलूँ, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिस, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। सेक्शन 6 है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड मजिस्ट्रेट्स। देयर आर 2 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट एंड कोर्ट्स ऑफ सेशन, जिसमें सेशन जज में एडिशनल सेशन जजेस भी आ जाते हैं और सेशन जजेस भी आ जाते हैं। और जो मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स हैं, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी मैं आपको कमेंट्री पढ़ के सुनाता हूँ। स्कोप इसका क्या है। ये एक अथॉरिटी थी PLJ 2001, सुप्रीम कोर्ट की थी SC 817। सेक्शन 6 ऑफ CRPC डिस्क्राइब क्रिमिनल कोर्ट्स एंड एनी अदर कोर्ट established by or under any other laws. The federal government is competent to make a law providing for special courts and procedure under which the court will function and dispense justice. PLJ 2001 SC 817। क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर 2 अथॉरिटियाँ मज़ीद आई थी। Though the term criminal court has not been defined anywhere, but in general connotation it means a court as mentioned in the Code of Criminal Procedure। ये अथॉरिटी है PLD 1979 कोयटा, पेज नंबर 188। नेक्स्ट अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट की, जो है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एज गिवन इन सेक्शन 6 आर नॉट एग्जॉस्टिव। सेक्शन 6 of itself contemplates constitution of such other courts as may be constituted under any law other than the CRPC, drug court or criminal court। PLD 1981 सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है, पेज नंबर 352 है। ट्रिब्यूनल क्या होता है। स्पेशल कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द suppression of terrorist activities, Special Court Act 1975 are neither subordinate to the Session Court nor they fall within the hierarchy of the court, are provided in the CRPC 1977 PCRLG। ये एक अथॉरिटी थी, पेज नंबर 578 है। फिर एक अथॉरिटी और आई थी 1993 SCMR, पेज नंबर 18। स्पेशल कोर्ट अंडर बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1984, इन्फीरियर टू हाई कोर्ट। मेरा ख्याल है कि इसको उर्दू तर्जमा करने की तो शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टूडेंट के लिए अथॉरिटीज़ अभी उनको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। अथॉरिटी की ज़रूरत ज़्यादा लाइट्स को पड़ती है, और लाइट्स मोस्टली जो हैं माशाल्लाह बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं और वो अथॉरिटीज़ को इंग्लिश का उर्दू में एलोबरेट कर लेते हैं। तो हमने स्टूडेंट को भी पढ़ाना है, हमने लाइट्स को भी जितनी हेल्प हो सकती होगी मेरे बहनों को, भाइयों को, तो हमने उनको भी गाइड करना है। तो आप डायरेक्ट आते हैं एडिशनल सेशन जजेस होल्डिंग चार्ज ऑफ सेशन जजेस। जो एडिशनल सेशन जज होता है वो उसके पास क्या अख्तियारात होते हैं और सेशन जज के पास क्या अख्तियारात होते हैं। एडिशनल सेशन जज और सेशन जज के पास मुकम्मल अख्तियारात होते हैं, दोनों विद द परमिशन ऑफ हाई कोर्ट सज़ाए मौत तक की सज़ा दे सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो सेशन जज होता है उसके पास जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन पावर का अख्तियारात होता है। बाकी सारे अख्तियारात, एग्जेक्टिव अख्तियारात, एडमिनिस्ट्रेशन के अख्तियारात सेशन जज के पास होते हैं। बाकी सारे अख्तियारात उसके एडिशनल सेशन जज वाले होते हैं। कोई अनोखे उसके पास अख्तियारात नहीं होते। हम बाई A6 की पिटिशन फ़ाइल करते हैं कि हम सेशन जज के पास करते हैं फ़ाइल, हम एडिशनल सेशन जज के पास फ़ाइल करते हैं। बेशक ऊपर हम सेशन जज लिखते हैं, लेकिन
मार्क हो के वो एडिशनल सेशन जज के पास ही जाती होती है। सेशन जज खुद भी चाहे तो वो सुन सकता है, उसके पास अख्तियारात हैं, लेकिन ज़्यादातर उसके पास बहुत ज़्यादा ये क्योंकि छोटी मोटी पिटीशनें होती हैं वो सेशन जज अपने पास नहीं रखता, क्योंकि सेशन जज के पास और बहुत से काम होते हैं। सेशन जज की अतलमकान कोशिश होती है कि उसके पास कैसे थोड़े से थोड़े हों ताकि वो बाकी एग्जैक्टिव मामलात हैं, मीटिंग्स हैं, इंक्वायरीज हैं, ET वगैरह वगैरह है, उनको उसने डील करना होता है, क्योंकि उसने पूरे डिस्ट्रिक्ट को चलाना होता है। उसके अंदर जितनी तहसील होती हैं उसमें उनको चलाना होता है। आए रोज़ उसकी मीटिंग DCO के साथ होती है, DPO के साथ होती है, बाकी जितने भी सरकारी अफसरान होते हैं उनके साथ होती है। तो उसके पास एग्जैक्टिव मामला ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लेकिन अख्तियारात दोनों के बराबर हैं, ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। आगे चलते हैं जनाब, इसकी क्लास 2 क्या कहती है, सॉरी सेक्शन 7 सेशन डिवीज़न एंड डिस्ट्रिक्ट। ईच प्रोविंस, हर सूबे में, शैल कंसिस्ट ऑफ सेशन डिवीज़न, जितने भी सेशन हैं उनकी डिवीजन होती है, एंड एवरी सेशन डिवीजन शैल फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोड बी अ डिस्ट्रिक्ट आर कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। डिस्ट्रिक्ट में और तमाम डिस्ट्रिक्ट में, तमाम किसी एक ज़िले में और तमाम ज़िला में उनकी अपॉइंटमेंट होती है। काज अंडर पाकिस्तान एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ये एक अथॉरिटी है। काज अंडर पाकिस्तान एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 1997 की अंडर नोटिफिकेशन नंबर 152 JOB-1/5A Roman 6E28 dated 24/4/1997 issued by High Court. Only senior civil judge in the province can try offence under section 17 this act and not judicial magistrate. Order passed by judicial magistrate held without jurisdiction 2005 by LR 650। मजिस्ट्रेट के पास अख्तियार उतने नहीं होते जितने के सीनियर सिविल जज के पास होते हैं, तो ये उस हवाले से है, उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की है जरूरत नहीं, जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन में ये बात लेके आनी थी। आगे आ गया है सेक्शन 15 बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट। इसकी क्लास 1 क्या कहती है, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डायरेक्ट एनी 2 or more जुडिशल मजिस्ट्रेट इन एनी प्लेस टू सिट टुगेदर एज अ बेंच। इतने का पहले आपको बता दूँ, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास अख्तियार आता है कि वह 2 मजिस्ट्रेट का बेंच भी बना सकता है, ये अख्तियार आते हैं अगर कोई स्पेशल केसेस हों तो। Every such bench shall have to powers conferred by this court on a magistrate of the highest class to which any one of its member। जो हाईएस्ट क्लास का मजिस्ट्रेट होगा उसके पास ज़्यादा अख्तियारात होंगे, ठीक है। Who is present taking part in the proceeding as a member of the bench belong and as far as practicable shall be purpose of this court be deemed to be magistrate of such class। यानी कि जो स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट क्लास हाई क्लास का होगा उसको उस बेंच का हेड बनाया जाएगा और उसके साथ एक और मजिस्ट्रेट को शामिल किया जाएगा। यानी कि जब मजिस्ट्रेट का भी बेंच होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जब नए मजिस्ट्रेट अपॉइंट होते हैं, सिविल जज अपॉइंट होते हैं, मजिस्ट्रेट अपॉइंट होते हैं, उनको भी 1 माह की, 15 दिन की, 2 माह की, वैसे मोस्टली 1 माह की होती है। 1 माह की जो ट्रेनिंग होती है वो उनकी ट्रेनिंग भी पहले उनकी ट्रेनिंग जुडिशल अकेडमी में भी होती है, पहले उनकी ट्रेनिंग कुछ अर्सा जुडिशल अकेडमी में भी होती है जो लाहौर में है। लेकिन फिर जहाँ पे उनकी फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट होती है वहाँ पे उन्हें 1 माह किसी सीनियर मजिस्ट्रेट के साथ या सीनियर सिविल जज के साथ या कोई भी वहाँ का जो सेशन जज होगा उसके पास मुकम्मल इख्तियार आता है, वो उसे किसी भी जज के पास बिठा के तो उसका वो 1 माह का जो ट्रेनिंग सेशन होगा वो उसको अदालती कार्रवाई का तरीक़ेकार जो होता है, कोई भी बंदा माँ के पेट से सीख के नहीं आता, वो 1 माह की उसकी वो ट्रेनिंग होती है, तो वो उसे करनी ही पड़ती होती है, दैट इज़ कंपल्सरी।
क्लास 2 की क्या कहती है, पावर्स एक्सरसाइजेबल बाय बेंच इन एब्सेंस ऑफ स्पेशल डायरेक्शन। अब जो पावर्स होती हैं मजिस्ट्रेट की या किसी भी जजेस की, या बेंच में स्पेशल डायरेक्शन होती है, अगर कोई उसमें से एब्सेंट होता है तो फिर क्या होता है। सिंपल सी बात है, अगर कोई बंदा एब्सेंट होता है तो उसकी जगह किसी और मेंबर को अपॉइंट कर दिया जाएगा। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाई एनी ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन एवरी सच बेंच शैल हैव द पावर्स कन्फर्ड बाई दिस कोर्ट on a magistrate of the highest class to which any one of its member who is present taking part in the proceeding as a member of the bench belong, and as far as practicable shall for the purpose of this court be deemed to be a magistrate of such class। जो हाईएस्ट क्लास का मजिस्ट्रेट होगा उसके पास वो पावर ज़्यादा होगी, एक्सरसाइजेबल होंगी। ठीक है, आई होप कि आपको सेक्शन 15 की समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं सेक्शन 16 की तरफ। Powers to frame rules for guidance of magistrate and benches। The provincial government may from time to time make rule consist with this code for the guidance of all magistrate and benches in any district respecting the following subject। जो provincial government है उन्होंने जो following subject हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जो magistrate होते हैं उनके जो भी इख्तियारात होते हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट होती हैं, उनके जो भी कुछ होता है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की गज़ट में आता है और उसके तहत ही ये सब कुछ होता है। ए द क्लासेस ऑफ केसेस ऑफ टू बी ट्राइड, जब वो कौन से केसेस सुन सकते हैं। द टाइम एंड प्लेस ऑफ सिटिंग, उन्होंने बैठना कहाँ पे है और कितने बजे से कितने बजे तक बैठना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच फॉर द कंडक्टिंग ट्रायल्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनका बेंच है उन्होंने कौन सा ट्रायल उसको डील करना है। द मोड ऑफ सेटिंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विच मे अराइज बिटवीन द मजिस्ट्रेट इन सेशन। और आखिरी है ई द मोड एंड मैनर ऑफ कंडक्टिंग रेड्स एंड ट्रायल ऑन द स्पॉट। वही ऊपर वाली बातें घुमा फिरा के वो कह रहा है। आगे आता है नैब कोड, इसकी जो कमेंट्री थोड़ी सी बता रहा हूँ। ये एक अथॉरिटी आई थी, ट्रांसफ़र ऑफ रेफरेंस टू Accountability Court, Chairman National Accountability Bureau has been empowered to file reference before any accountability court established anywhere in Pakistan। PLD 2001 CRPC लाहौर पेज नंबर 36। नैब के जो कोर्ट होंगे उनकी अदालतें अलग होंगी, सिंपल सी बात है। आगे सेक्शन 17 है, subordinate of magistrate and benches to session judges। Clause 1 all magistrate appointed under section 12 and 14, 14A and all benches constituted under section 15 shall be ruled or give special order consistent with this code and any rule framed by the provincial government under section 16 as to the distribution ऑफ बिजनेस अमंग सच मजिस्ट्रेट एंड बेंचेस। यानी कि सेक्शन 14 एंड 14A के तहत उनका जो भी अख्तियारात होते हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, सूबाई गवर्नमेंट ने उनको देने होते हैं। जो टाइम टू टाइम वो तब्दील भी कर सकते हैं, उनके पास मुकम्मल अख्तियारात होते हैं, बट विद द डायरेक्शन ऑफ हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बगैर प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं ऐसा कोई भी स्टेप उठा सकती। आगे क्लास 2 ओमिटेड है, क्लास 2A ओमिटेड है। क्लास 3 सब ऑर्डिनेट ऑफ असिस्टेंट सेशन जजेस टू सेशन जज। ऑल असिस्टेंट सेशन जज, पहले भी आपको बता चुका था, असिस्टेंट सेशन जज एडिशनल सेशन जज होता है और असिस्टेंट सेशन जज जस्ट कराची में है, सूबा सिंध में है, पंजाब में एडिशनल सेशन जजेज हैं। ऑल असिस्टेंट सेशन जजेस शैल बी सब ऑर्डिनेट टू द सेशन जज, ये सेशन जज के सब ऑर्डिनेट होते हैं, उसके अंडर काम करते हैं। in whose court they exercise jurisdiction and he may from time to time make rules consistent with this code as to the distribution of business among such assistant session judges। यानी कि जो सेशन जज होगा, सेशन जज की मर्जी के मुताबिक उन्होंने अपना काम करना है। क्लास 4 क्या कहती है, द सेशन जज may also when he himself is unavailable, absent or incapable of acting make provision for the disposal of any urgent application by an additional or assistant session judge
and such judge shall have jurisdiction to deal with the any such application। जब एडिशनल सेशन जब सेशन जज छुट्टी पे होगा तो उसकी जगह पे कराची में जो सीनियर तरीन होगा या जो सेशन जज की मर्ज़ी का होगा, जो सेशन जज समझता होगा कि ये मेरी छुट्टी पर, मैं इतने हफ्ते की छुट्टी पे जा रहा हूँ, लीव पे जा रहा हूँ, बीमार हो गया है, टीची वगैरह घरेलू काम है, कुछ भी है, तो सेशन जज किसी एक जज को नॉमिनेट करके जाएगा, चाहे वो असिस्टेंट सेशन जज होगा चाहे वो एडिशनल सेशन जज होगा, तो उसको वो ये अख्तियार दे के जाएगा कि मेरे बाद आपने मेरे आने तक एग्जेक्टिव पार्ट्स को भी डील करना है। आई थिंक दैट इज़ क्लियर। आगे आ जाता है सेक्शन 18 टू 21 ओमिटेड हो चुके हैं। तो सेक्शन 22 जो हम डिट पिटिशन फ़ाइल करते होते हैं या पुलिस FIR नहीं दे रही होती, तो वकला हजरात कहते हैं रिट पिटिशन होती है 22A 22B की, जबकि 22A 6 के तहत वो रिट होती है। 22A 22B की जस्ट नाम दिया गया है, 22B में उनकी अख्तियारत बताए गए हैं, बार बताई गई हैं, 22A में उनके पास मुकम्मल अख्तियारत होता है 22A 6 में। तो इंशाल्लाह ताला इसको हम कल डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको इसको मुकम्मल तरीके से समझा सकूँ। किसी दोस्त को, भाई को, बहन को अगर समझ ना आई हो, मैं आपको इनके नोट्स भी सेंड कर सकता हूँ। मेरा नंबर ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है मेरी पिछली वीडियो में, ठीक है। मैंने अपना चैनल कोई अर्निंग के लिए नहीं बनाया, जस्ट अपने बहन भाइयों के लिए, अपने कुलीग के लिए, ताकि उनको समझ आ सके। तो मेरी उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी फुल कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर फिर भी किसी भाई को समझ ना आए तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, मेरा नंबर ऑलरेडी ऐड है। और इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।